दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। कौन रोक सकता है इस दरिंदे शाकालपति की दुश्मनी को? अब शाकालपति तुमका ऐसा मजा चखाएगा कि सबक तुमका जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ। और चुनारगढ़ के दरबार में सम्मिलित प्रजा भी महाराज से पंडित जगन्नाथ की जिंदगी को बख्श देने की करती है इल्तिजा। महाराज, पंडित जगन्नाथ की वफादारी बेमिसाल है। उनकी सजा रद्द करने की पुकार लेकर आए महाराज। महाराज पंडित जगन्नाथ शिद्दत का ये जवाब है कि पंडित जगन्नाथ की शिद्दत तुम सबसे कत्या नहीं, लेकिन शिद्दत चुनारगढ़ को और चुनारगढ़ के कानून को पंडित जगन्नाथ से ज्यादा प्यार करता है। सभा बर्खास्त। दमदमी माई के दरबार में बद्री को पेश करके शाकालपति भी इंसाफ के लिए करता है ये इल्तिजा। हमका तुम्हारे कोठार में वो मुजरिम लेके आया माए जिसने तुमका बेइज्जत किया। और चुनारगढ़ में वक्त की घड़ी पंडित जगन्नाथ को मौत की दहलीज पर घसीट कर ले जाने के लिए कर चुकी है ऐलान। मेरे दंड और मेरी सजा का वक्त मुकर्रर है। सुबह को रोका जा सकता है, वक्त को नहीं। और उधर बेमुरब्बत वक्त से जूझ रहा है बद्री, लेकिन दमदमी माई के भयानक काल चक्र में घिरी बद्री के लिए भी ये वक्त हो चुका है बेसाफ विषय। और खत्म हो गया। दमदमी माई से कोई नहीं बच सकता। मजा आ गया माई, मजा आ गया। ये तो बच गया माई, ये तो बच गया, मरा नहीं। शाकालपति चिंता मत करो, आगे देखो। ये तो 2 दरवाजे से बच गया माई, अगर तीसरे से भी बच गया तो? अब ये बैरी कोई भी दरवाजे में जाएगा तो बच के नहीं आएगा। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। पंडित आज मुझे धन, दौलत, ताकत वो सब प्राप्त हो चुका है जो मेरा मकसद था। और पंडित जगन्नाथ को उसकी सजा मिल गई जो उसे मिलनी चाहिए थी। हाँ दिलावर खान, और शनि का बदला पूरा हुआ। बदले की आग में आप तप रहे थे शनि, एक अरसे से बदले की आग आज बुझ सकी, शांत हो गई और आप माला माल हो गए। और आपके भाई पंडित जगन्नाथ चुनारगढ़ के कैदी बन गए। कैदी याद करो, आपके उस घमंडी भाई ने आपको मौत का शाप दिया था ना, लेकिन क्या हुआ? मौत के शाप के बदले में आपको मिली जिंदगी और दौलत, और पंडित जगन्नाथ को मिली बदनामी और मौत। गुरु, आप में इतनी ताकत है, इतनी बुद्धि है, आप इतने होशियार हैं, तेज हैं, क्या कुछ नहीं है आपके पास? लेकिन आपके भाई
पंडित जगन्नाथ ने एक औरत के लिए, हाँ हाँ, सिर्फ एक औरत के लिए, एक औरत के लिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो कभी मंदिर के पास भटकते भी नहीं देखा। ताजुब है आप यहाँ। दोस्त आपके हाथ में चोट कैसे लग गई? ओहो हो। दुपट्टे की ये पट्टी साफ बयान कर रही है कि किसी खास नाजुक हाथों ने की है। कौन है ये? अपूर्वा, जागीरदार सदाशिवराव की पुत्री। बड़ा भाग्यशाली निकला तू शनि।
बसंती, अरे ओ बसंती, क्या है अपूर्वा? ये ले, ये उन्हें दे देना। इन्हें? तुमने बताया नहीं कि ये पत्र देना किन्हें है? देख बसंती, अब ज्यादा नादान मत बन। तुझे पता है किन्हें देना है। ठीक है, नहीं बताती तो मैं चली। रुक बसंती, कुछ कहना है। क्या? उनसे कह देना कि उनके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। और ये भी कहना कि उनकी याद में मैं अपना वजूद भूली जा रही हूँ। कह दूंगी। और सुन, एक बात और। क्या? उनसे कहना कि मैंने मन्नत मांगी है। तो अगले एकादशी को मंदिर में आना ना भूले। ये भी कह दूंगी। और कुछ? और कुछ कहना है तो कह दे, नहीं तो तुझे मुझे तीसरी बार आवाज देनी पड़ेगी। चलूं? वैसे जो तुझे कहना था वो तो तू कह चुकी है ना? बसंती, एक बात और। मुझे तो लगता है आज 99 फेरे की तरह मेरा पलटी खाने का दिन हो गया है। और बोल क्या है? उनसे कह देना कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। वो तो तू कर ही रही है। देख बसंती, सब कुछ कह देना जो मैंने तुम्हें कहा है, कुछ भूल मत जाना। जब मुझे ही सब कुछ कहना है अपूर्वा, तो इस चिट्ठी में क्या खास लिखा होगा? ऐसा करती हूँ, इस चिट्ठी को मैं यहाँ रख जाती हूँ और सब जाकर मैं खुद ही बता देती हूँ और खुद ही उत्तर ले आती हूँ। तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझता है। काश तुम समझ सकती कि मेरे मन में कितने अफसाने हैं जिन्हें मैं बार बार दोहराना चाहती हूँ। होता है प्यार में ऐसा ही होता है, एक बात को बार बार दोहराने का मन करता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ और तुम्हारी कही बातें बार बार दोहरा कर उत्तर लेकर आती हूँ। अपूर्वा का संदेश किसके वास्ते? पंडित जगन्नाथ के वास्ते है काका। ये पत्र खास उन्हीं के लिए है। हाँ, लो काका, उनको दे देना और भूलना मत। हाँ, निश्चिंत रह, उन्हीं के हाथ में दे। लेकिन जगन्नाथ बउआ सीता मरी गई, वक्त नहीं है। इस पत्र में क्या है? बताना, तुमने मेरा संदेशा उन तक पहुंचाया? उन्होंने क्या कहा? तुमने उन्हें सब कुछ बताया ना, जो मैंने तुम्हें कहा था? कहना तो सब कुछ चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। लेकिन क्यों? क्योंकि वो वहाँ थे ही नहीं। तो तुमने मेरा संदेशा किनके हाथों दिया? अरे जिनके भी हाथों दिया, ठीक हाथों दिया, लखन काका के हाथों। तो फिर ठीक है, मेरा संदेशा उन तक पहुंच जाएगा। तो ये बात है, अपूर्वा मुझसे नहीं जगन्नाथ से प्यार करती है। चांद लग गए हैं। तुम्हें नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगा देती हूँ। ये तुम्हें बुरी नियत और अपशगुन से बचाएगा। बसंती, आज मैं ईश्वर से वो मांगने जा रही हूँ जो आज तक मैंने अपने दिल में संजो के रखा था। अपूर्वा, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पक्का यकीन है कि जो तुम मांगने जा रही हो वो जरूर पूरा होगा।
इस महत्वपूर्ण दिन पर आप मुझे वो वरदान दीजिए, वो आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। हे ईश्वर, आज मैं उन्हें वो सब कुछ कहना चाहती हूँ जो आज तक मेरे दिल में था पर मैं कह ना सकी। आपने मेरी बात रख ली। अरे, आप यूं ही चले जाएंगे? प्रसाद नहीं लेंगे? मेरे मन में जो था वो आज मैंने ईश्वर से मांग लिया है। ईश्वर के सामने आज मैंने आपको अंगीकार किया है। और ये बंधन जन्म जन्मांतर का है। आज इस शुभ